हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि fx कोई फलन है जो कि इस तरह से परिभाषित है sin ax बटा sin bx जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, a बटा में b जब x का मान 0 के बराबर है। x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की विवेचना कीजिए। हमें बताना है कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है कि नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो, सततता की हमें जांच करनी है। सततता की जांच, तो सततता की जांच करने के लिए क्या आवश्यक है? हमारे पास जो बाएं पक्ष की सीमा है जिसको LHL बोलते हैं वो बराबर होनी चाहिए RHL, मतलब दाएं पक्ष की सीमा की, और साथ ही साथ फलन का उस बिंदु पर मान के बराबर होना चाहिए। अब देखो बाएं पक्ष की सीमा को कैसे लिखते हैं? LHL बराबर होता है लिमिट x अग्रसर है a माइनस की तरफ, मतलब वो बिंदु मान लिया हमने a है, a के थोड़ा सा पीछे गए ना, तब वहां पे fx का मान, या इसको इस तरह से भी व्यक्त कर देते हैं, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और इसको कह सकते हैं हम लोग a माइनस में h पे। ठीक है, ये और RHL अपना किसके बराबर होता है? इसको भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। लिमिट x अग्रसर है a प्लस पे fx का मान, और दूसरी तरह से इसको कह सकते हैं लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में h। अब हम लोग जो है फलन को देखते हैं सतत है कि नहीं, और बिंदु कौन सा दे रखा है? x बराबर 0 पर। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले fx बराबर में लिखते हैं साइन ax बटा में साइन bx जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और a बटा में b जब x का मान 0 के बराबर है। इस तरह से अपने पास फलन परिभाषित है। तो सबसे पहले तो फलन का मान निकाल लेते हैं। f0 पर इसका मान a बटा b के बराबर है। अब निकालते हैं LHL, बाएं पक्ष की सीमा। तो बाएं पक्ष की सीमा किसके बराबर हो जाएगी? लिमिट x h अग्रसर है, इसको इस तरह से मान लेते हैं, h अग्रसर है 0 की तरफ, बाएं पक्ष की सीमा ये बराबर हो जाएगी साइन a, और यहाँ पे हो जाएगी 0 माइनस में h, और नीचे बन जाएगा साइन a 0 प्लस में h। आगे इसको सरल करते हैं तो ये बनेगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ऊपर तो बन जाएगा साइन माइनस h, साइन माइनस का AH, और नीचे बन जाएगा साइन, सॉरी इधर भी मैंने थोड़ी गलती कर दी है, इसको सही कर देते हैं। ये अपने पास है b गुणा में 0 माइनस h, ये बनेगा, तो इसको कर देते हैं b गुणा में 0 माइनस में h। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, यहाँ पे सूत्र को लिखते हैं। देखो, जब अपने पास साइन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, और ये बन जाता है माइनस का साइन थीटा। तो इस सूत्र से इसका माइनस भी बाहर आएगा और इसका माइनस भी बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, मतलब आपस में कट जाएंगे। तो इधर तो क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा साइन AH, और नीचे बन जाएगा साइन BH। अब देखो h का मान जैसे ही मैं यहाँ पे रखता हूं ना, तो ये 0 बटा 0 रूप बन जाता है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक सूत्र इस तरीके का होता है कि जब हम लोग लिमिट x अग्रसर हो साइन x बटा में x, तो ये मान बराबर होता है 1 के। और अगर यहाँ पे x अग्रसर हो 0 की तरफ, और ये साइन fx यहाँ पे आ जाए, और नीचे भी अपने पास fx आ जाए, और fx ऐसा हो कि fx भी 0 की तरफ अग्रसर हो, तो इसका मान भी अपने पास 1 के बराबर होता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें बोल रखा है, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ये बन गया अपने पास साइन AH। अब ये देखो fx है, तो इसके नीचे fx लेना पड़ेगा, तो AH ले लिया। इसी तरह नीचे अपने पास और क्या है? साइन BH। अब इसको हम GH मान लेते हैं, तो GX मान लेते हैं, तो ऊपर भी GX लेना पड़ेगा, या इसके नीचे जो GX लिया वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा BH। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो है ये साइन fx बटा fx बन गया। इसी तरह ये पूरा fx बटा साइन fx बन जाए। इसको चाहे उल्टा कर दो चाहे सीधा कर दो, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहां से देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने AH से नीचे गुणा किया, तो AH से ऐसे ही तो गुणा नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को AH से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे BH से ऊपर गुणा किया है, तो BH से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का मान 1 हो गया, और h से h कट गया। अब हम लोग जो है लिमिट का मान इसमें रख देते हैं, तो अपने पास LHL का मान किसके बराबर आ जाएगा?
a बटा b के बराबर आ जाएगा। इस तरह से अपने पास ये आ गई बाएं पक्ष की सीमा। इसी तरह हम लोग दाएं पक्ष की सीमा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, ये दाएं पक्ष की सीमा है अपने पास RHL, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ये आ जाएगा f 0 प्लस में h। तो चलेंगे तो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, यहाँ पे बन जाएगा साइन a और ये बनेगा 0 प्लस h, नीचे बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा b गुणा में 0 प्लस h, फिर से वही बनने वाला है। तो यहाँ से बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ऊपर बन जाएगा साइन AH, नीचे बन जाएगा साइन BH। फिर से देखो, हमारे पास जो ये बना था वही तो अपने पास RHL में बन गया। इसको हम सरल करने के लिए AH से नीचे गुणा करते हैं तो AH से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, और BH से ऊपर गुणा करते हैं तो BH से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। और इसका मान किसके बराबर आ गया था? इसका मान सेम इसी तरह इसको हल करेंगे तो a बटा b के बराबर इसका मान आ जाएगा। तो देखो, RHL का मान भी a बटा b आ गया, LHL का मान भी a बटा b आ गया, और फलन का देखो x बराबर 0 पर मान a बटा b के बराबर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि LHL बराबर है RHL के, और साथ ही साथ ये फलन के मान के बराबर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए x बराबर 0 पर fx सतत है। और हमें केवल x बराबर 0 पर सततता की विवेचना करनी थी कि सतत है कि नहीं, ये बताना था। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।